Good evening प्यारे बच्चों. Today I am going to discuss with you one of the most important derivation for class 12th, torque acting on a dipole in uniform electric field. ये डेरिवेशन बच्चों को बहुत ज्यादा डराता है और ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डेरिवेशन है. आप पिछले साल के पीछे के जितने भी सैंपल पेपर उठा के देख लो, ये डेरिवेशन 3 नंबर में कई बार आया है. तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस को ना लेते हुए इस डेरिवेशन को अच्छे से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वीडियो में मैंने अच्छी खासी बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सब कुछ बेसिकली पढ़ा है. अभी आप इतना ही रखो. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक परेशान कर रहा है ना, तो वीडियो में जाके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक अच्छे से समझ लेना. ठीक है, तब यहाँ पर ये वाली वीडियो देखना. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. ठीक है, ये बेटा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है. ये क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब आपको पता है बेसिक जो कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ याद रखना है. बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ. ठीक है, लेकिन जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव. वो कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये जो मैंने अभी आपको डायरेक्शन के बारे में बताया ना, ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है एमसीक्यूज के तौर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ बेटा, प्लस से माइनस. इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव. सिंपल सा है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर हमको क्या करना है, एक चीज समझनी है. अभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब इसके बीच में हम थोड़ी छेड़खानी करेंगे. यहां पे हम 2 डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेंगे, चार्ज प्लेस करेंगे. क्या प्लेस करेंगे, चार्ज प्लेस करेंगे. सपोज करो यहां हमने माइनस क्यू रखा और यहां हमने रख दिया प्लस क्यू. दोनों डिफरेंट पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट मान लो ए, ये वाला पॉइंट मान लो पी. ठीक है, ये वाला पॉइंट है पी. सिंपल सा है. अब दो चार्जेस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं 12, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, है ना. सिंपल सा है, समझ में आ गया. ये क्या है, 12 इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज. ठीक है सर. अब हमने क्या किया, 2 डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर दिया है, चार्ज हमने प्लेस कर दिया, उनकी बीच की दूरी ले ली 12. अब कॉन्सेप्ट को यहां पर फील लेते हैं बच्चों. ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस है. तो प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा. F1 किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा. सिंपल सा है. सेम फॉर माइनस क्यू. बेटा ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, तो F2 इधर लगेगा. अब यहां पर तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, F1 और F2 दोनों कैसे हैं, बराबर है. सिंपल सा है. लेकिन दोनों कैसे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन में. तो सिंपल सी चीज लिखेंगे, हियर F1, ऊपर एरो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एरो क्या बताता है, डायरेक्शन. ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. F1 एंड F2, F1 एंड F2 both are equal forces but acts opposite in direction, opposite in direction. ठीक है सर. अब यहां पर हम क्या करते हैं, अभी हमें कुछ नहीं करना है. आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट. ठीक है. अब जाहिर सी बात है, E के ऊपर भी कैप लगाओ, सॉरी वेक्टर लगाओ, एरो मार्क करो, और F के ऊपर भी एरो मार्क करो, क्योंकि ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है. अगर मैं पूछूं इसी फॉर्मूले से कि F बराबर क्या आएगा, ये बच्चों आएगा क्यू नॉट E. ठीक है, यही तो फॉर्मूला निकल के आएगा, F बराबर क्यू नॉट E. तो F1 के लिए कितना आ जाएगा, क्यू नॉट E. F2 के लिए भी कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू नॉट E. सिंपल सा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, बराबर है. अब यहां पर अगर तुम एक चीज और देखो, जो F1 है बराबर माइनस F2 लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है. तो यहां पर हम सिंपली एक चीज कह सकते हैं, व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस, ध्यान से सुनना, व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस, अनलाइक फोर्स का मतलब सिंपल सा है, अपोजिट साइड. व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बॉडी at two different points या placed at two different points,
देन टॉर्क प्रोड्यूस इन इट। अब सिंपल सी बात है, ये जो डिफरेंट पॉइंट पे जो दो चार्ज रखे हैं, जाहिर सी बात है इनमें जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, अपोजिट एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है ना। देखो एक F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, समझ में आ गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस बॉडी पे क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान से सुनने वाली चीज है बच्चों, जब कोई बॉडी पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस कब होता है, कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करती है मतलब कि घूमती है, घूमती है, ठीक है। जब कोई बॉडी घूमती है तो उस पर क्या प्रोड्यूस कर होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क का मतलब है कोई बॉडी जितना ज्यादा घूमेगी, ठीक है, जितना ज्यादा रोटेट करेगी तो उस बॉडी पे टॉर्क भी उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब टॉर्क का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है बच्चों, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर मान लो हमने एक थीटा डायरेक्शन पे क्या किया, इसको अलाइन कर दिया, ठीक है, ये जो थीटा डायरेक्शन पे क्या है, अलाइन है। अब प्लस क्यू के लिए देखो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी बच्चों, यही तो होगी ये, ठीक है। और ये वाली हमने पॉइंट माना है, ये वाला जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो किया है एन, ठीक है। अब इसके लिए ये बेस हो गया, अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो जाहिर सी बात है ऐसे ही तो बढ़ेगा। थीटा के लिए ये सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये वाला हो जाएगा बेस, समझ में आ गया। तो Pn इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Pn ये वाला, Pn इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और Pa या AP क्या है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, सिंपल सा है। अब यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाना है, जाहिर सी बात है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों, वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर, साइन थीटा। साइन थीटा के केस में क्या होता है, P अपॉन H लिखते हैं, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इतनी बात तुम्हें पहले समझ में आई। यहां पर ये वाली लाइन ऐड कर लेना जो भी मैंने बोला था, when two equal and unlike parallel forces acts on the body at two different points then torque produced in it, ये वाली लाइन लिख लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको रब करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब यहां पर करना क्या है बच्चों, सिंपल सा, हमको यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लेनी। आपको फॉर्मूला पता है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों, अगर साइन थीटा यहां पे निकालूं, साइन थीटा बराबर अगर मैं निकालूं तो P अपॉन एच, बच्चों P कितना है बच्चों, इसको हमने Pn रखा, सिंपल सा। हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है, 12, तो 12 साइन थीटा बराबर कितना निकल के आया, साइन थीटा बराबर निकल के आया Pn अपॉन 12। अगर हमको Pn की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो Pn की जगह हमें कितनी वैल्यू रखनी है, 12 इंटू साइन थीटा। तो जो ये वाली डिस्टेंस निकल के आई वो कितना है, 12 इंटू साइन थीटा, ठीक, सिंपल सा पता चल गया। अब हमको फॉर्मूला रखना है, फोर्स बराबर कितना था बच्चों, F1 और F2 दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो बेसिकली पहले यहां पर हमें F नेट निकालना है, क्या निकालना है, F नेट निकालना है। अब F नेट कैसे निकालेंगे बच्चों, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तुम चाहे तो F1 माइनस F2 कर सकते हैं या F2 माइनस F1 कर सकते हैं। तुम F1 माइनस का F2 करेंगे, ठीक है, F1 माइनस का F2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अगर हमको F नेट निकालना है तो F1 माइनस F2 का मतलब कितना है, F1 कितना निकला, Q नॉट E, Q नॉट E, F2 भी कितना है, Q नॉट E माइनस का Q नॉट E। अब आप कहोगे सर यहां पर हम जो चार्ज ले रहे हैं वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो माइनस क्यों नहीं लगा रहे। बच्चों चार्ज के केस में मैंने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब है डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी। और आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, चार्ज को हमेशा हम किस में लेते हैं, मॉड में। कहां लेते हैं, मॉड के। तो मॉड के अंदर का चार्ज जनरली कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो चार्ज का हम साइन यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। एफ नेट कितना है, क्यू नॉट ई माइनस क्यू नॉट ई कितना आ गया, 0, मतलब एफ नेट कितना निकला, 0 निकला। अब ये एफ नेट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना, मैं इसको रब करूं थोड़ा। एफ नेट के लिए थोड़ा फील लो। एफ नेट मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था F1 जो है बराबर माइनस F2 लिख सकते हैं, माइनस का F2, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, F1 बराबर माइनस F2। तो अगर हमको F नेट निकालना है तो अगर हम F1 प्लस का F2 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का F2, ये आएगा प्लस का F2, कट के कितना आ गया, 0 आ गया, तब भी ये 0 ही निकल के आएगा। अब आपको सिंपल सा समझना है कि हमको वैल्यू कितनी लेनी है, ठीक है, बाकी कट पिट के आंसर उतना ही निकलना है। आप चाहो ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, वरना सिंपल सा करो। यहाँ पर F की जगह कितना था, Q नॉट E, ठीक, Q नॉट E रखो या QE रख दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितनी निकल गई, 12 साइन थीटा, ठीक। तो टाउ का आपको फॉर्मूला पता चल गया, टाउ बराबर कितना है,
QE इंटू 2L साइन थीटा। अभी भी ये फॉर्मूला मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। क्या लग रहा है? इनकम्प्लीट लग रहा है। तो इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे? देखो यहां पर हमने टाउ बनाया, ठीक। अब QE इंटू 2L, अब यहां पर ये कुछ फॉर्मूला हमको बनाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर Q इंटू 2L हम एक साथ रख रहे हैं, इंटू E साइन थीटा अलग रख रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने P बराबर पढ़ा था Q इंटू 2L, ठीक है। यही तो था। डाइपोल मोमेंट क्या था? चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस। कितनी थी? 2L। सिंपल सा है। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? टाउ बराबर आ गया Q इंटू 2L की जगह रख देंगे P, ऊपर एरो जरूर ना, इंटू E साइन थीटा। तो हमको फॉर्मूला मिल गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या मिला? PE साइन थीटा। सिंपल सा है। ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अब कुछ इसकी स्पेशल कंडीशन भी देख लेते हैं बच्चों। स्पेशल कंडीशन के लिए क्या होगा? स्पेशल कंडीशन के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे when dipole is placed parallel to the electric field, ठीक है। इसको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी है, आपको समझ में आएगा। अभी मैंने यहां पर बच्चों बताया था कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों क्या होती है? प्लस से माइनस, और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस से प्लस। अभी इसमें इन्होंने ये बताया कि डाइपोल इज प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। बच्चों पैरेलल टू ईच अदर के लिए मतलब एंगल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब जैसे ये प्लेस है, जो इसकी डायरेक्शन है वही टॉर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए। अब टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होगी? क्योंकि सॉरी, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमको डाइपोल ऐसे प्लेस करना है कि जो डाइपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। कैसे? अगर हम यहां पर इधर जनरली क्या लें? माइनस क्यू, इधर जनरली क्या लें? प्लस क्यू। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी टॉर्क, वो सॉरी डाइपोल की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस। मतलब डाइपोल की भी डायरेक्शन ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन ये है। सिंपल सा समझ में आ रहा है? जो डाइपोल की डायरेक्शन है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों कैसी है? सेम डायरेक्शन में। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन किसकी है? डाइपोल की डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो इस केस में जो थीटा होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। समझ लो, फिर से समझा रहा हूं। पैरेलल के केस में जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। सेकंड आता है इसी में। अभी एंटी पैरेलल के लिए भी समझ लो। एंटी पैरेलल के लिए जो एंगल होगा यानी कि थीटा होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहां पर कंडीशन क्या लगानी है? कंडीशन सिर्फ इतनी लगानी है कि जो टाउ वाला फॉर्मूला था PE साइन थीटा, अब यहां पर कितना रखना है? 0 रखना है, ठीक है। तो PE साइन थीटा की जगह कितना रखना है? 0। कितना हो जाएगा? साइन 0 0, तो टाउ कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहां पर जो टॉर्क निकला है, टॉर्क 0 निकला है। जो 0 निकला है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का निकला है। इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर ये क्या है? नई बीमारी है। समझो, यहां पर मैंने यहां पर 2 डिफरेंट पॉइंट कंसीडर किए थे, ठीक, बात समझ में आ रही? इस प्लस क्यू पे ये माइनस क्या कर रहा था? फोर्स लगा रहा था। इस माइनस क्यू पे ये प्लस जो चार्ज है इधर फोर्स लगा रहा था। जाहिर सी बात है, जितना ये इसको इधर खींच रहा था उतना ये इसको इधर खींच रहा था। मतलब यहां पर जो कंडीशन है वो हमको कैसी नजर आ रही है? स्टेबल नजर आ रही है। ये प्लस इस माइनस को इधर खींच रहा है, ये प्लस इस माइनस को इधर खींच रहा है। मतलब दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो स्टेबल फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पर ये वाली जो कंडीशन हो गई वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की हो गई। अब सेकंड वाला जो कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन समझो, यहां पर लिखना पड़ेगा व्हेन डाइपोल, ये सेकंड कंडीशन है, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे करेंगे?
अब एंटी पैरेलल के लिए बच्चों घुमाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अभी कैसी थी, इधर। अब हमको डाइपोल की डायरेक्शन एंटी पैरेलल करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर। अब जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर। अब बच्चों डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है। अभी मैंने बताया एंटी पैरेलल में थीटा कितना होगा, 180। सेम टाउ बराबर पीई साइन थीटा, तो पीई ये कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री। अगेन जो टाउ हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। अब ये जो टॉर्क निकला है 0, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे, अभी समझाते हैं बच्चों। सेम कंडीशन, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, ठीक। अब कहोगे सर चार्ज उल्टा ले रहे हैं डायरेक्शन, क्योंकि मैंने घुमा दी। तो बच्चों इधर प्लस क्यू होगा, इधर माइनस क्यू होगा, दो डिफरेंट पॉइंट पे। समझ में आया। अब सिंपल सी चीज सुनो, यहां पर दो डिफरेंट पॉइंट के लिए हमको चार्ज ऐसे रखना पड़ेगा, ये प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू इधर, ठीक है, ऐसे ही तो रखना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। अब यहां पर देखो, जो ये प्लस है, इस प्लस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये इधर फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ। ये माइनस क्यू इस वाले माइनस से क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये भी इसको अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। मतलब ये जो प्लस वाला है, इस वाले चार्ज को अंदर की तरफ पुश कर रहा है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस क्यू चार्ज को अंदर की तरफ पुश कर रहा है। मतलब दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मतलब ये दोनों इसको ऐसे दबा रहे मतलब अनस्टेबल। इस पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, ये दबा रहे हैं इसको। अब दोनों पे जो फोर्स पड़ रहा है वो क्या, दबाव के कारण पड़ रहा है। क्यों इसको रिपेल कर रहा है, प्लस वाला प्लस वाले को रिपेल कर रहा है, माइनस वाला माइनस वाले को रिपेल कर रहा है। तो ये जो कंडीशन निकल के आई वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए निकल के आई। सिंपल सा है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। स्पेशल कंडीशन भी पेपर में ऐड कर सकते हो, वरना डायरेक्ट आप पीई साइन थीटा लगाकर छोड़ सकते हो। और ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है।